आतंकियों के खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार, चूंकि 4 दिन में 4 बड़े आतंकी हमले हुए हैं और जिस तरीके से ये हमले हुए हैं उसके बाद आम लोगों में दहशत ना हो, जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम भी हैं। इनमें जो पहला हमला हुआ था वो दिल को चीर देने वाला था। रियासी, जहां पर तीर्थ यात्रियों के भरी हुई जो बस थी उस पर फायरिंग की गई, एक के बाद एक फायरिंग, जिसके बाद बस के ड्राइवर ने बैलेंस खो दिया और बस खाई में गिर गई। इस हादसे में, इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है। आतंकी अगर फायरिंग करते नहीं तो बस खाई में गिरती नहीं। 9 लोगों की जान इस घटना में चली गई। दूसरा जो हमला हुआ वो कठुआ में हुआ। 11 जून रात 8:30 बजे की ये घटना है, जहां पर मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर करने में कामयाबी मिली। इस आतंकी हमले में एक जवान हालांकि हमारा शहीद भी हो गया। तीसरा जो हमला हुआ वो डोडा में हुआ। 11 जून देर रात 12:30 बजे की ये घटना है, जहां पर छत्तरगला में चेकपोस्ट पर यह हमला हुआ और हमले में 5 जवान समेत 6 लोग जख्मी हो गए। चौथा हमला फिर से डोडा में हुआ। 12 जून रात 8:20 पर आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई और अब जगह जगह इन 4 घटनाओं के बाद में जगह जगह आतंकियों की तलाश के लिए अब सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। और कोशिश ये है, चूंकि 4 दिन में 4 आतंकी हमले और सिर्फ एक आतंकी इन चारों घटनाओं में ढेर हुआ है, बाकी आतंकी कहां छिपकर बैठे हैं, कैसे अलग अलग जगह घात लगाकर बैठे हैं। अब सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमलों को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय, 4 दिन में 4 आतंकी हमले, ये बता रहे हैं कि आतंकियों की जो नापाक साजिशें हैं वो बढ़ सकती हैं। सिक्योरिटी एजेंसी इसीलिए अलर्ट जारी कर रही है देश के अलग अलग हिस्सों में। पीएम मोदी अभी तो इटली में है, लेकिन उससे पहले जो समीक्षा बैठक हुई है, कुछ खास इंस्ट्रक्शंस हैं क्या किसी बड़े एक्शन की तरफ? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये हैं कि प्रधानमंत्री जो बैठक उन्होंने की है, अहम बैठक, खासतौर पे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया गया है, तो उसमें साफ कहा गया है कि सुरक्षा बलों को खुली छूट है, वो किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों की, अपने देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। इस चीज़ को साफ कन्वे कर दिया गया है। हालांकि पिछले आप देखें तो 2014 के बाद से लगातार जो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का तंत्र था उसमें जो बदलाव आए वो अपने आप में बेहद बेहतरीन थे। मगर अभी अगर बात की जाए इस बैठक के बाद, खासतौर पे ये बैठक उस वक्त हुई जब जम्मू में 4 बैक टू बैक अटैक हुए और आतंकी जो है लगातार जम्मू क्षेत्र को जो है वो टारगेट करने के प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक साफ दिखता है कि एक चीज़ बड़ी साफ कर दी गई है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादे जो जम्मू में डिस्टर्बेंस पैदा करने हैं, जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करने के हैं, उसको नाकाम करना है। अगर आप देखें तो 2014 के बाद जब 2016 में जब स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान पर, उस समय भी इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया था कि किसी भी तरीके से जब देश की जो सरहदों पर अगर कोई बुरी नज़र डालता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक की डेट जो है 28 सितंबर 2016, जी हाँ, जब पार जाकर तारबंदी के पार जाकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। और दूसरी स्ट्राइक जो है 2019 में जब 26 फरवरी को हुई और उसमें भी ये चीज़ सुनिश्चित की गई कि बालाकोट में जहाँ भी आतंकी हैं उन आतंकियों का सफाया हो सके। मगर जिस तरीके से अब एक बार फिर से पाकिस्तान जो है अपने आतंकियों को वापस जहां जम्मू कश्मीर में ज़्यादा हरकत करवाने की कोशिश कर रहा है ताकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में क्या चल रहा है वो दुनिया ना देखे, जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की शांति जो है वो दुनिया ना देखे, उस पाकिस्तान की जो काम है, नापाक हरकत है, उसको नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों को पूरे तरीके से सतर्क कर दिया गया है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है, जैसे देश भर में आज मांग उठ रही है कि पाकिस्तान को कुचलना होगा, पाकिस्तान में बैठे आतंकवाद और खासतौर पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करना होगा। आप रहिएगा साथ में, कोई बड़ा एक्शन यहाँ पर